हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज की इस वीडियो में BHU CHS क्लास 9 मैथ में चैप्टर नंबर 9 दिया है। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इस चैप्टर के पहले 9 तक के 8 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें जो कि क्वेश्चन नंबर 9 दिया है वो कह रहा है 2/3 ऑफ ए कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5% and the remainder at a loss of 2%. If the total profit was 400 rupees, the value of the consignment was। क्वेश्चन का यह मतलब है कि कोई कंसाइनमेंट है और उसका 2/3 भाग, ठीक है, उस कंसाइनमेंट का 2/3 भाग जो है उसको 5% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, और जो कि बच जाता है उसको 2% की हानि पर बेच दिया जाता है। ठीक है, 5% लाभ पर 2/3 भाग बेचा गया और जो बचा है उसको 2% की हानि पर बेच दिया गया। और इस प्रकार से कह रहा है कि अगर टोटल जो प्रॉफिट आया है, टोटल प्रॉफिट अगर 400 रुपया है तो हमें बताना है कि उस कंसाइनमेंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट बी X रुपीज़। मान लीजिए कि उस कंसाइनमेंट की जो वैल्यू है वो X रुपया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो चीज़ें दिया है परसेंटेज में। पहला कह रहा है कि 5% है। ठीक है, तो उस कंसाइनमेंट का जो है वो 5% हमें पता करना है। और वो 5% कब है, जबकि उस कंसाइनमेंट का 2/3 भाग, देखिए 2/3 भाग ऑफ X, ठीक है, ये कितने पर होता है, ऑन 5%। 2/3 भाग X का 2/3 भाग जो है 5% पर बेचा जाता है। ठीक है, यानी उसको प्रॉफिट होता है, उतना 5% का प्रॉफिट होता है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 2x/3 ऑन, यानी ऑफ 5% करें चाहे 5/100 करें, बात एक ही होता है। ठीक है, ये पहली चीज़ दिया गया है। अब देखिए ये जो कि 2/3 भाग है, देखिए 2/3, इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि 3 में से 2 भाग निकल गया तो बचा कितना, 1 भाग बचा है। यानी कि इसके बाद जो कि बचा है, बोल रहा है ना कि रिमाइंडर, यानी जो कि बचा हुआ है उसको 2% की हानि पर बेचा जाता है। यानी कि अब कितना भाग बच गया कि 1/3 ऑफ X ऑन लॉस ऑफ 2%। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे कि लॉस है तो इसको घटा देंगे, लास्ट में आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए 1/3 भाग बचा है, 2/3 निकाल दिया गया है तो 1/3 बचा है। ठीक है, 3 में से 2 इधर निकल गया तो 1 बचा, यानी कि x/3 ये जो पार्ट है वो है 2% के, यानी 2/100 के। और ये देखिए ये जो चीज़ है ये प्रॉफिट है और ये जो है ये लॉस है। ये 2 बातें ध्यान देना है आप लोग को, ये वाला प्रॉफिट है और ये वाला लॉस है। अब ये कह रहा है कि जो कि इनका प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट वो हुआ है 400 रुपया। तो देखिए इसको और इसको, इन दोनों को जब जोड़ा जाता है, ठीक है, तो जोड़ने के बाद ही वो कंसाइनमेंट का पूरा भाग बनता है। 2/3 भाग है और ये 1/3, यानी इस प्रकार से है। और इनमें ये वाला लॉस हुआ है और वाला प्रॉफिट हुआ है, तो लॉस को जब घटा देंगे तो बचेगा क्या, टोटल प्रॉफिट बचेगा। यानी कि हमें 2x/3 इंटू 5/100 में से इस लॉस वाले को जब घटाएंगे, यानी x/3 इंटू 2/100, इतना जब माइनस कर देंगे तो वो जो टोटल प्रॉफिट है उसके बराबर हो जाएगा। यानी कि टोटल प्रॉफिट दिया है 400, इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। 2 5 जा 10x/300 माइनस 2x/300 इक्वल टू 400। ठीक है, देखिए 10x में से 2x को जब माइनस करेंगे तो 8x/300 इक्वल टू 400, ये हो जाएगा। 8x इक्वल टू 400 इंटू 300, तो x इक्वल टू 400 इंटू 300/8, 8 5 जा 0, यानी x इक्वल टू 5 3 जा 15 और 3 0 है, इसको लिख देंगे। यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था कि उस कंसाइनमेंट की वैल्यू क्या है, तो कंसाइनमेंट की वैल्यू हमने x माना है और x की वैल्यू 15,000 है, यानी उस कंसाइनमेंट की जो वैल्यू है वो 15,000 रुपया है। ठीक है,
फिर जो कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 10 दिया है वो कह रहा है कि ए रेडियो इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16%, ठीक है। इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 20 रुपीज़ मोर 20% वुड हैव बीन गैंड। यानी कि एक रेडियो है जिसको कि 16% के प्रॉफिट पर बेच दिया जाता है, और यदि उसको 20 रुपये और बढ़ाकर बेचा गया होता तो 20% की जो है प्रॉफिट हो सकती थी, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो इज, यानी कि उस रेडियो की कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदी गई थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो मान लीजिए लेट द सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो बी एक्स, मान लीजिए कि उस रेडियो की जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपीज़ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो 16% की लाभ पर बेच गया है, और फिर कह रहा है कि 20% के लाभ पर बेचना होता तो उसके लिए 20 रुपये ज़्यादा लेना होता, ठीक है। क्वेश्चन का यही मतलब है कि अगर 20 रुपये ज़्यादा लेते तो 20% की हानि होती, यानी कि 20% गेन करने के लिए उसको 20 रुपीज़ मोर और ज़्यादा लेना चाहिए। यानी इन दोनों का जो कि परसेंटेज है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 20 रुपीज़ ही है, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब इस क्वेश्चन को भी समझ में आ गया, क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म इसमें एक चीज़ ये कह रहा है कि 16%, देखिए एक्स में 16x% है, या तो इसको 100 कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 116x/100, इतना आया है पहला चीज़। दूसरा टर्म ये दिया है कि अगर उसको 20% गेन करना है, यानी कि x में 20x/100 करना है, यानी 20% x का तो जो है इंक्रीज करना है, तब तो इसको क्या होगा 120, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आएगा प्लस 20x, यानी 120x/100। ये दो टर्म दिया है, ठीक है। इन दोनों टर्म को समझना है। समझ में आ गया कि दो टर्म दिया है, अगर इतना गैन करना है, इतना पहले गैन किया गया है, लेकिन इतना गैन करने के लिए उसको 20 रुपीज़ और ज़्यादा लेना था। यानी इन दोनों की जो डिफरेंस है, यानी कि सेकंड वाले में से जो कि फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो वो 20 के इक्वल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकंड वाले टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को जो माइनस करते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे बोल रहा था कि ज़्यादा लेते अगर 20 रुपये तक, यानी इससे अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 20 के इक्वल आएगा। तो सेकेंड टर्म में क्या है 120x/100 माइनस 116x/100 इक्वल टू 20, ठीक है। इसमें से इतना माइनस किए हैं और इक्वल टू में 20 आया, बराबर में 20 के बराबर है। इसको जब माइनस करेंगे तो 120x माइनस 116x/100 इक्वल टू 20, यानी कि 4x इक्वल टू 20 इंटू 100, तो x इक्वल टू 20 इंटू 100/4, x की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 500। तो x क्या चीज़ था, CP ऑफ रेडियो, यानी कि रेडियो की कॉस्ट प्राइस, और यही चीज़ पूछा है कि उस रेडियो की कॉस्ट प्राइस क्या है, तो रेडियो की कॉस्ट प्राइस 500 रुपीज़ है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो इसमें का क्वेश्चन नंबर 11 है वो कह रहा है ए डीलर सोल्ड ए रेडियो एट अ लॉस ऑफ 2.5%, ठीक है। एक डीलर है जो कि एक रेडियो को बेचता है और उसको 2.5% की हानि होती है, ठीक है। फिर कह रहा है कि हैड ही सोल्ड इट फॉर 20 रुपीज़ मोर ही वुड हैव गेन 7/1/2%। मतलब यह है कि अगर वह 100 रुपये ज़्यादा लेता, ठीक है, अगर वो 100 रुपये ज़्यादा लेता तो वो 7/1/2% का प्रॉफिट होता उसको, यानी उसको लाभ हो जाता उतना। इन ऑर्डर टू गेन 12/1/2% ही शुड सेल इट फॉर, अगर ऐसा इस प्रकार से अगर हो रहा है तो 12/1/2% उसको प्रॉफिट पाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है और ये कह रहा है कि उस रेडियो को 2.5% की हानि पर बेचा गया है। तो पहले मानेंगे कि लेट CP ऑफ रेडियो बी x रुपीज़, ठीक है। क्या मानेंगे कि उस रेडियो का जो कि कॉस्ट प्राइस है वो x रुपया है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसको 2.5% इसको इतना कहें या तो 5/2% इतना कहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
2/5 5/2 कहें चाहे 2.5 कहें, बात एक ही होता है। तो क्या कह रहा है कि इतना कि उसको लॉस होता है यानी हानि होता है, यानी कि x में से 5x/2 परसेंट कहें या तो मल्टीप्लाई कर दें 100 से, इतना लॉस होता है। इसको जबकि सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस में से अगर 5 माइनस कर देंगे तो 195x/200 इतना आ रहा है। ये इसका फर्स्ट टर्म कह रहा है। दूसरा टर्म ये कह रहा है कि यदि उसको 100 रुपया ज़्यादा देता तो उसको 7 से ही 1/2% की लाभ होता है। सेकेंड टर्म ये कह रहा है कि 7 होल 1/2% यानी कि 15/2, मतलब यह होगा कि x में 15x/2 इंटू 100 ऐड करने के लिए दूसरा टर्म कह रहा है। ठीक है, परसेंटेज का है तो 100 से डिवाइड कर दें, बात एक ही होता है, यानी 215x/200। ये कह रहा है कि अगर इतना में किया होता तो इसका करने के लिए उसको 100 रुपये ज़्यादा लेना था। अगर 215/2% 200 अगर गेन करना है तो उसको 100 रुपये ज़्यादा लेना होता है, यानी इन दोनों का जो कि डिफरेंस है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, यानी कि इसमें भी क्या करेंगे, सेकंड में से अगर फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं तो वो 100 के इक्वल आ रहा है। सेकंड क्या है, 215x/200 माइनस 195x/200 इक्वल टू 100, यानी इसका जो डिफरेंस है वो 100 के इक्वल है। इसको जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.2x/200 इक्वल टू 100। तो x इक्वल टू 100 इंटू 10, x इक्वल टू 1000। ठीक है, ये जो x है उसका मान 1000 आया है। x किसको माने हैं, रेडियो का CP, यानी कि रेडियो को 1000 रुपये में ख़रीदा गया है। ठीक है, जो CP है वो 1000 रुपया है। अब ये कह रहा है कि 12 से ही 1/2% अगर उसका प्रॉफिट पाना है तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा। ठीक है, 12 से ही 1/2 कहें चाहे उसको, देखिए इसका कहें चाहे इसको 25/2 इतना कहें। ठीक है, परसेंट ऑफ x, अगर हम 1000 का 25/2% पता कर लेंगे तो वो हमें ये पता चल जाएगा कि उतना और अधिक लगाना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो 25/2% x का निकालेंगे, यानी कि 25/2 इंटू परसेंट है तो 100 से यहाँ डिवाइड करेंगे और इंटू करके x की वैल्यू 1000 है। ठीक है, यानी 25 इंटू 5 125, यानी कि जो कि 1000 है उसका 25/2% 125 के बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि 1000 रुपये का अगर 25/2% अगर निकाला जाएगा तो 125 रुपये के बराबर होगा। इतना अगर और जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो उसका सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि जो कि सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 1000 प्लस 125 इक्वल टू 1125, ये होगा रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 12 है वो कह रहा है बाई सेलिंग शुगर एट ₹11.16 पर केजी, यानी कि अगर शुगर को 11.16 प्रति किलोग्राम रुपया पर, यानी कि 1 किलोग्राम का 11.16 रुपया लेकर के अगर उसको सेलिंग किया जाता है यानी बेचा जाता है तो ए मैन लॉस 7%, तो एक आदमी को जो बेचता है उसको 7% की हानि होती है। टू गेन 7% इट मस्ट बी सोल्ड पर केजी 8, अगर उस व्यक्ति को 7% का लाभ लेना है तो उसको पर केजी यानी 1 किलोग्राम पे कितना रेट लेना चाहिए। ठीक है, यानी कितने में उसको 1 किलोग्राम बेचना चाहिए, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 11.16 रुपया 1 किलोग्राम का दिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 मान लेंगे लेट द CP ऑफ शुगर फॉर 1 किलोग्राम बी x रुपीज। ठीक है, मान लेंगे कि 1 किलोग्राम शुगर के लिए उसका जो CP है वो x रुपया है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 11.16 रुपया देता है 1 किलोग्राम का तो उसको 7% की हानि होती है।
टोटल कितने परसेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल जो होता है वो 100 होता है, परसेंटेज जो होता है वो 100 के बेस पर ही आता है, यानी 100% में से, या ये कहें 100x% में से जबकि 7x% को माइनस किया जाता है तो वो 11.16 के इक्वल आता है, ठीक है। इसमें से जब इतना माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 93x% इक्वल टू 11.16, इसको कहेंगे 93x/100 इक्वल टू 11.16। तो जबकि x की वैल्यू पता करेंगे तो 11.16 इंटू 100/93 ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें 2 जीरो है 100 में, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल लास्ट में चला जाएगा, यानी डेसिमल इसमें नहीं रह जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1116/93। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 9 1 टाइम में ले जाएंगे, 93 कटेगा यहाँ पर 2। तो जो कि x की वैल्यू है ये है 12 रुपीज़ हो गया, यानी कि 1 किलोग्राम जो शुगर है 1 किलोग्राम का 12 रुपये में वो खरीद आया था, ठीक है। उसका जो CP है वो 1 किलोग्राम का 12 रुपया है, और कह रहा है कि अगर उसको 7% की लाभ चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट चाहिए, तो कितना में बेचना पड़ेगा। 12 रुपये का 7% यानी कि 12 गुणे 7/100 इक्वल टू 84/100। देखिए नीचे 2 जीरो है, ऊपर जाएगा तो 2 अंक से पहले दशमलव लगेगा, यानी कि 0.84 रुपीज़। 12 रुपये का 7% 0.84 रुपये के बराबर होगा, ठीक है। और इतना ही उसको प्रॉफिट चाहिए, यानी कि इतना और जब इसमें ऐड करेंगे तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो जो कि SP होगा वो हो जाएगा 12 प्लस 0.84 इक्वल टू 12.84 रुपीज़। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि जो शुगर है उसको 12.84 रुपीज़ में सेल करना पड़ेगा। जब उतना में सेल किया जाएगा, ठीक है, उतना अगर उसका सेलिंग प्राइस होगा तो